हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का लास्ट वाली एक्सरसाइज, जो हमारी बेस्ड है एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट को हम कहते हैं घात हिंदी में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रूल है, जो हमारा लॉ यानी नियम है जो एक्सपोनेंट का है रियल नंबर्स के लिए, वो कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और उसकी पावर यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई वाले केस में जो पावर है वो प्लस हो जाती है। इन केस जो पावर है उसके ऊपर फिर से पावर है, तो उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवाइड वाले केस में पावर माइनस हो जाती है। और हमारे अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो वो जो दोनों हमारे बेस होंगे उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन केस पावर हमारी डिनोमिनेटर में, तो पावर को जब हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, और माइनस होगी तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी की पावर जीरो है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है a की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर हमारी पावर जो है वो रूट के फॉर्म में है या फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जो नीचे वाली पावर होती है वो तो हमारी रूट की पावर होती है, और जो ऊपर वाली पावर होती है वो हमारे बेस की पावर होती है, ठीक। जो मैंने यहाँ पे देखो आपको दिखाया हुआ है सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर हमारी सेम रहेगी, ठीक है। सॉरी, बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये सारे जो हमारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को हम समझेंगे, ठीक है, जब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये आप एक जगह लिख लेना और इनको आप लर्न कर लेना। फिफ्थ एक्सरसाइज का जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है 64 और उसकी पावर 1/2, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं 64 को फैक्टराइज करूंगा, ठीक है। ऐसे देखो 64 को मैंने किया फैक्टराइज, गुणनखंड कर रहा हूं मैं इसके। ये हो गया 32, ये हो गया मेरा 16, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8, 2 से डिवाइड किया तो 4, 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 से डिवाइड किया तो 1। 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बारी है, 6 बारी। 1 2 3 4 5 6। इसको हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें करते टाइम हमेशा क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से ही या प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 6, और इसकी पावर पहले से ही कितनी है, 1/2। तो मैंने आपको बताया था जब पावर के ऊपर पावर होती है दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। जब 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 2 2 और 2 यानी कि 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक। सेम टाइप से हमारा ये वाला होगा। 32 को मैं फैक्टराइज करूंगा। जब मैं 32 को फैक्टराइज करूंगा तो 32 के मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। कितनी बारी है, 1 2 3 4 5 बारी है, तो 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। फिर से पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। सेम टाइप से थर्ड वाला करेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो सेकंड वाला पार्ट है इसको मैं कराता हूँ, फर्स्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप सेकंड वाले को समझ लीजिए। 32 और उसकी पावर 2/5 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले केस में, सबसे पहले तो मैं फैक्टर्स ही कर लेता हूँ, आसान तरीके से ही करते हैं। तो 32 के मैंने करे फैक्टर्स, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए, तो यानी 2 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5 हो गया, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक। कितना बच गया, 2 की पावर 2 बच गया, ठीक है।
तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक, दूसरे तरीके से अगर मैं इसको करता हूँ तो यहीं पे देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि a की पावर अगर m अपॉन n है तो इसका मतलब होता है n हमारे रूट की पावर और m हमारे बेस की पावर होगी। सेम टाइप से यहाँ पे लगाता हूँ मैं इसको, तो 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 होगी रूट की पावर और 2 की पावर कितनी है पहले से, ये कितना है 32, तो 32 की पावर कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 32 और मल्टीप्लाई 32 हो गया। ठीक, फैक्टर्स करेंगे इसके, आप करो फैक्टर्स। 32 के 1 2 3 4 5, सेकेंड वाले 32 के लिए 1 2 3 4 5, पेयर बनाओ। कितने का पेयर बनाना है, रूट की पावर 5 है तो जितनी रूट की पावर होती है उतने का पेयर बनाते हैं। तो 5 का पेयर ये हो गया और 5 का पेयर ये हो गया। हर पेयर से एक नंबर निकलेगा, पहले वाले से 2 निकला और दूसरे वाले से भी 2 निकला, तो कितना आंसर आ गया मेरा 4। तो चाहे तो ये वाले मेथड से कर लेंगे और चाहे तो जो हमने पहले वाले मेथड से किया है उससे कर लेंगे, आंसर मेरा सेम आएगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड वाला पार्ट भी हमारा सेम है। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि इसमें जो पावर है वो हमारी माइनस में दे रखी है। ठीक है, तो माइनस में दे रखी है तो कोई इशू नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो पावर कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो पावर को हम डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 1/125 की पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अब तो हमें ये सॉल्व करना आता ही है, 125 के हम फैक्टर्स कर लेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 125 के फैक्टर्स 5 25, फिर 5 और 5 और 5 और 1, कितने पेयर आए, 3 पेयर आए। तो 1 2 3 और इसकी पावर कितनी 1/3। ठीक, तो ये 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 हो गई। पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1/5 और 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया हमारा 1/5। ठीक, थर्ड वाला आप लोग खुद ही करेंगे। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो और डाउट्स आते हैं तो पूछिए मेरे से, कमेंट करिए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है और पावर दोनों की अलग है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई होगी तो पावर को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो सेम टाइप से हम यहाँ पे भी पावर को प्लस कर देंगे। 3/5 में जब हम 1/5 को प्लस करेंगे तो बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो पावर को हम प्लस कर देंगे 3 + 1/5 यानी कि 2 की पावर कितना हो गया 4/5। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला देखो, यहाँ के लिए एक हमारे पास नया फॉर्मूला है कि अगर a/b की पावर m है तो इसका मतलब होता है a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 की भी पावर 7 हो गया, 3 की पावर पहले से 3 थी और उसकी भी पावर 7 हो गई। ठीक, 1 की पावर 7 करूँगा तो 1 मिलेगा और 3 की पावर 3 है और 7 है तो पावर की क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 की पावर कितनी हो गई 21 हो गई। ठीक, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लगाएंगे डिवाइड वाला फॉर्मूला। a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर m - n, यानी बेस सेम है और डिवाइड होता है तो पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 11 की पावर 1/2 और -1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो एलसीएम आ गया हमारा 4, 2 से 4 को डिवाइड किया 2 और 2 1 = 2, यानी पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 1 तो माइनस करेंगे तो 11 की पावर कितनी होगी 1/4 हो गई। ठीक, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जब हमारी पावर सेम होती है
और बेस हमारा अलग अलग होता है, तो हम बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हमारी सेम रहती है। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और पावर कितनी होगी हमारी 1/2, यानी 56 की पावर कितनी होगी हमारी 1/2। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में किसी का कोई भी डाउट हो वो मेरे को कमेंट करे या तो मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। थैंक यू।